नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू अशोक ट्यूटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जीएसटी ए-वे बिल क्या है, जीएसटी एंड ए-वे बिल कब और कैसे जारी किया जाएगा। ये सारी जानकारी ई-वे बिल से रिलेटेड जीएसटी के अंदर हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है जीएसटी ए-वे बिल। दोस्तों जीएसटी की ए-वे बिल की इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि जीएसटी में ए-वे बिल क्या है, ई-वे बिल कब और कैसे जारी किया जाएगा, जीएसटी कानून में ई-वे बिल जारी करने के क्या प्रावधान हैं, क्या कोई भी माल भेजने कहने मतलब ट्रांसपोर्ट करने पर ई-वे बिल जारी कर सकता है या करना पड़ेगा, और ई-वे बिल कौन जारी करेगा और कैसे करेगा, जीएसटी के बाद माल को भेजने की प्रक्रिया क्या है, कैसे किसी दूसरे शहर से माल मंगाया या भेजा जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस डाउट्स जो जीएसटी ए-वे बिल से रिगार्डिंग जनरेट हो रहे हैं आ रहे हैं, इन सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, यदि आपने अभी तक हमारा अशोक ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी और नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि जीएसटी में ई-वे बिल क्या है। ई-वे बिल एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक बिल है जिसमें भेजे जाने वाले या प्राप्त किए जाने वाले माल और उस पर लगने वाले जीएसटी पूरी जानकारी होगी। जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई पर लगाया जाता है। जीएसटी के अंतर्गत वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करने पर, यानी कि माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने या प्राप्त करने पर ई-वे बिल जनरेट या जारी या इशू करने का प्रावधान है। दूसरा, ई-वे बिल के आधार पर ही जीएसटी ऑफिसर्स जो रहेंगे वो ट्रांसपोर्ट किए गए माल की चेकिंग करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि माल पर उचित जीएसटी लगाया जा चुका है या नहीं। साथ में जीएसटी से पहले सेल्स टैक्स या वेट कानून में रोड परमिट का प्रावधान था जो कि जीएसटी लागू होने के बाद ई-वे बिल के रूप में कन्वर्ट हो गया है। अब जो रोड परमिट दिया जाता था उस जगह पे अब ई-वे बिल जनरेट किया जाएगा। ई-वे बिल के माध्यम से ही कोई सामान, कोई माल ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट किया जाएगा कहने का मतलब। नेक्स्ट जान लेते हैं ई-वे बिल कब इशू करना पड़ेगा। तो दोस्तों जीएसटी के अंतर्गत 50,000 रुपए से अधिक माल भेजने या प्राप्त करने पर ई-वे बिल जारी करना अनिवार्य है। 50,000 रुपए से कम के माल पर ई-वे बिल जारी करना आवश्यक नहीं है, लेकिन सप्लायर या रिसीवर अपनी इच्छा अनुसार ई-वे बिल जारी कर सकते हैं जब उनका ट्रांसपोर्ट या एक्सपोर्ट किए जाने वाला माल 50,000 से कम है तब। दूसरा, ई-वे बिल को फॉर्म जीएसटी INS 1 में ही इशू किया जाएगा। इस फॉर्म के पार्ट ए में माल की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। ISN 1 एक जो 1 है उसका पार्ट ए में माल की डिटेल्स रहेंगी और इसका पार्ट बी रहेगा, उसमें ट्रांसपोर्टर की जानकारी रहेगी कि यह माल किस ट्रांसपोर्टर के थ्रू आपको आ रहा है, भेजा जा रहा है। नेक्स्ट जान लेते हैं कि ई-वे बिल कौन जारी करेगा। तो दोस्तों अगर माल को रजिस्टर्ड सप्लायर या रिसीवर अपने ही ट्रांसपोर्ट या व्हीकल्स के माध्यम से भेज रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं तो उन्हें जीएसटी एंड कॉमन पोर्टल जो है उस पर जाकर माल को रवाना करने से पहले ई-वे बिल जारी करना पड़ेगा। नेक्स्ट, यदि अगर माल ट्रांसपोर्टर के माध्यम से भेजा जा रहा है, कोई जो सप्लायर है वो अदर ट्रांसपोर्टर के माध्यम से माल भेज रहा है, तो माल को ट्रांसपोर्टर को सौंपने से पहले सप्लायर या रिसीवर ई-वे बिल जारी कर सकता है। अगर सप्लायर या रिसीवर ने ई-वे बिल जारी नहीं किया है और माल ट्रांसपोर्टर को सौंप दिया है तो फिर ई-वे बिल ट्रांसपोर्टर के द्वारा जारी किया जाएगा और कुछ जानकारी सप्लायर या रिसीवर के द्वारा भरी जाएंगी। कहने का मतलब सप्लायर या रिसीवर दोनों ई-वे बिल जारी कर सकते हैं। यदि सप्लायर ने माल भेजते वक्त पूरा माल ट्रांसपोर्टर को दे दिया है और ई-वे बिल जारी नहीं किया है तो ट्रांसपोर्टर जो है इस माल की जो है ई-वे बिल जनरेट कर सकता है, लेकिन उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन जो रहेगी वो रिसीवर को उस ट्रांसपोर्टर को देनी होगी। नेक्स्ट जान लेते हैं वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल। इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी। दोस्तों यहाँ पे कुछ वैलिडिटी दिखाई गई है। लेस देन 100 किलोमीटर, यदि 100 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पर माल भेजा जा रहा है या रिसीव किया जा रहा है तो उसकी जो ई-वे बिल जनरेट होगा उसकी वैलिडिटी 1 डे रहेगी। 100 किलोमीटर और उससे अधिक लेकिन 300 किलोमीटर से कम वाले डिस्टेंस पर माल ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो ई-वे बिल जनरेट किया जाएगा उसकी वैलिडिटी 3 डेज रहेगी। और 3 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर के बीच की डिस्टेंस के लिए 5 डेज की वैलिडिटी रहेगी। 500 किलोमीटर और मोर देन आपका जो है लेस देन 1000 किलोमीटर के कहने मतलब 500 एंड 1000 किलोमीटर के बीच की डिस्टेंस में माल ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो ई-वे बिल की वैलिडिटी रहेगी वो 10 डेज रहेगी। और
1000 किलोमीटर से अधिक की डिस्टेंस पर यदि माल जा रहा है या अधिक की डिस्टेंस से माल आ रहा है तो उसमें जो ई बिल जनरेट होगा उसकी वैलिडिटी 15 दिन की रहेगी। नेक्स्ट, ई बिल किस समय और कैसे जारी किया जाएगा? तो दोस्तों, ई बिल को माल के मूवमेंट शुरू होने से पहले यानी कि वस्तु का ट्रांसपोर्टेशन शुरू होने से पहले जीएसटी कॉमन पोर्टल, जीएसटीएन कॉमन पोर्टल जिसकी वेबसाइट है gst.gov.in पर ऑनलाइन जारी करना पड़ेगा। ई बिल जीएसटी कॉमन पोर्टल पर GST-INS-1 फॉर्म में जारी होगा। ई बिल के जारी होने पर एक यूनिक ई बिल नंबर जनरेट होगा जिसको EBN नंबर बोला जाएगा और जिसकी जानकारी माल के सप्लायर, ट्रांसपोर्टर और रिसिपिएंट जो माल रिसीव करने वाला है उसको GSTN कॉमन पोर्टल gst.gov.in के माध्यम से बताई जाएगी या उनको पता चल जाएगा कि माल कब ट्रांसपोर्ट हुआ है, कहाँ पहुंचा है, कहाँ। ठीक है, सारी उस माल की इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल के माध्यम से मिल जाएगी और ई बिल जनरेट होने के 72 घंटे के अंदर जो रिसिपिएंट रहेगा उस माल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। जब माल आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, ई बिल जनरेट हो गया, उसके 72 आवर्स टाइम रहेगा रिसीवर के लिए माल प्राप्तकर्ता के पास। यदि वो चाहे तो 72 घंटे के अंदर उस माल की जो ई बिल जनरेट हुआ उसकी जो उस रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट भी कर सकता है और उसको रिसीव भी कर सकता है। 72 घंटे के बाद जब जो ई बिल जनरेट हुआ उसको रिसीव कर लेगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि उस जो रिसीवर है उसने माल को एक्सेप्ट कर लिया है और इसके बाद माल आपका डिलीवर के लिए निकल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी, ओवरव्यू दिया हमने कि ई बिल क्या है, जीएसटीएन ई बिल कब और कैसे जारी किया जाएगा। दोस्तों, जीएसटी लागू होने से पहले जो रोड परमिट निकलता था, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स का जो पूरी इनवॉइसेस जाती थी उसके थ्रू सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट होता था। अब वहाँ पर रोड परमिट की जगह पे जीएसटी ई बिल जनरेट होगा और इसके माध्यम से माल ट्रांसपोर्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं इसमें एक बेसिक जो ओवरव्यू था ई बिल से रिलेटेड हमने इस वीडियो में देने का प्रयास किया और उम्मीद करते हैं आपको इस ई बिल से रिलेटेड जो जानकारी दी है वो अच्छी लगेगी। यदि इस वीडियो में बताई गई जानकारी ई बिल से रिलेटेड अच्छी लगे तो वीडियो को कृपया लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की अगली वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारे इस अशोक ई-ट्यूटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस और जानकारी आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में अगली वीडियो की जानकारी में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।